वहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा हॉट रहता है, गर्म रहता है। समर्स आर ह्यूमिड एंड ड्राई एंड विंटर्स आर माइल्ड। वेस्ट बंगाल रिसीव्स गुड रेनफॉल। जो वेस्ट बंगाल है वहाँ का जो वहाँ की जो समर्स होती है, यहाँ की जो गर्मियाँ होती है वो थोड़ी सी ह्यूमिड एंड ड्राई होती है, और विंटर्स जो होता है वो वहाँ का माइल्ड होता है। माइल्ड यानी बहुत ही प्लेजेंट लगता है, बहुत ही अच्छा लगने वाला क्लाइमेट होता है। वेस्ट बंगाल रिसीव्स गुड रेनफॉल। जो वेस्ट बंगाल होता है वहाँ पे जो बारिश होती है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है। आपने देखा होगा कई बार वहाँ पे फ्लड वगैरह भी आता है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है। Bhagirathi and Hooghly are the main rivers of this state, which are a good source of water. अब वहाँ पे वेस्ट बंगाल में 2 मेन रिवर्स है, भागीरथी एंड हुगली। ओके, ये मतलब कि गुड सोर्सेज है ऑफ वाटर। अगर वहाँ पे क्रॉप्स जो ग्रोन की जाती है, तो वहाँ पे अगर वो जो क्रॉप्स के लिए वाटर आया जाता है वो आता है भागीरथी एंड हुगली रिवर से। यानी बहुत हेल्पफुल होती है ये दोनों रिवर्स वहाँ की फार्मिंग के लिए। ओके, लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स। पीपल ऑफ दिस स्टेट स्पीक बांग्ला। ठीक है, ओरिया, नेपाली, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। अब जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं? एक तो यानी बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, वो ओरिया लैंग्वेज बोलते हैं, नेपाली और हिंदी एंड उर्दू वहाँ की मेन लैंग्वेजेस हैं। द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन अ बिग वे। अब वेस्ट बंगाल का जो मेन फेस्टिवल है वो है बेटा दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा वहाँ पे एक बहुत ग्रेट एनर्जी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। अदर फेस्टिवल्स आर ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दीपावली एंड होली। ठीक है, जो अदर फेस्टिवल्स हैं वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे ईद हुआ, दीपावली हुई, क्रिसमस हुआ, रक्षाबंधन हुआ और होली हुई। बट वहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो है बेटा दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा ग्रेट एनर्जी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, और ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दीपावली और होली भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। यस, मेन सिटीज एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। अगर आप वेस्ट बंगाल जाते हैं तो आप कौन कौन सी मतलब की सिटीज वहाँ पर ऐसी हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, यानी बहुत अच्छी सिटीज है जहाँ पर हमें जाना चाहिए वेस्ट बंगाल में? कोलकाता, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, कोलकाता इज द मेट्रो सिटी। ठीक है, बर्दवान, ठीक, बर्दवान, जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग आर इट्स मेन सिटीज। यानी वेस्ट बंगाल की जो मेन सिटीज है वो कौन कौन सी है? कोलकाता, बर्दवान, जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन सिटीज हैं। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, द नेशनल लाइब्रेरी, इंडियन म्यूजियम, निको पार्क एंड रविंद्रा सेतु, हावड़ा ब्रिज। अब अगर आप जाते हैं तो कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन देख सकते हैं आप वहाँ पर जो आपको अट्रैक्ट करेंगे? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, द नेशनल लाइब्रेरी, इंडियन म्यूजियम, निको पार्क एंड रविंद्रा सेतु जो कि हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, नेक्स्ट इज असम। असम लोकेशन, लैंड एंड क्रॉप्स। ठीक है, असम इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। असम कहाँ लोकेटेड है? असम है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। असम जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। असम इज बाउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स वेस्ट एंड भूटान ऑन इट्स साउथ। ओके, जो असम है वेस्ट में क्या है असम के? बांग्लादेश है, और नॉर्थ में क्या है इसके? भूटान। यस, Assam has many river valleys and fertile land. Its main crops are jute, tea, rice, sugarcane and pulses. ठीक है,
असम हैज मैनी रिवर वैलीज। असम की मतलब कि जो असम स्टेट है वहाँ बहुत सारी रिवर वैलीज है, और जो वहाँ का जो लैंड है बहुत फर्टाइल है। इट्स मैनी क्रॉप्स, और वहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स है जो ग्रो की जाती है, जैसे जूट हुआ, टी हुआ, राइस हुआ, शुगर केन हुआ, एंड पल्सेस। ये क्लाइमेट एंड रिवर। विंटर्स हैव फॉग एंड स्नो वाइल समर आर नॉट वेरी हॉट। असम में भी असम का जो क्लाइमेट है, विंटर्स है फोक, वहाँ फोक मीन्स होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, एक तरह से हम कहते हैं कि फोग ही फोग हो जाता है विंटर्स में, ठीक है। तो विंटर्स है फोक, विंटर्स में काफी फोग हो जाता है। वाइल समर्स आर नॉट वेरी हॉट, अगर आप कहें तो वहाँ का जो समर्स है वो इतने हॉट नहीं होते हैं, यानी ज्यादा गर्म नहीं होते। वहाँ का जो असम है वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है। It receives excessive rainfall. The Brahmaputra is its main river. Do you know? असम में भी बंगाल की तरह बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा मतलब कि फ्लड वगैरह आता है वहां पर। तो द ब्रह्मपुत्र इज इट्स मेन रिवर, और ब्रह्मपुत्र असम की मेन रिवर है। यस। लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स। People here speak mainly Assamese, Bodo, Bangla, and Nepali language. The Bihus, Bog, Karti, and Magh are celebrated here in a very big way. वहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं और फेस्टिवल्स हैं, वहाँ की जो लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं वो बोलते हैं असामीज, बोडो, बंगला एंड नेपाली लैंग्वेजेस वहाँ के लोग बोलते हैं। यहाँ की मेन लैंग्वेजेस हैं ये। और वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं, वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं वो है बिहू, वहाँ का मेन फेस्टिवल्स है भोग, करती एंड माघ, यानी एक बहुत बड़े मतलब कि ग्रेट एनर्जी के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। मेन सिटीज एंड स्पेशल फीचर। दिसपुर, गुवाहाटी, दिसपुर, गुवाहाटी, शिवसागर, डिब्रूगढ़, सिलचर एंड डिगबोई आर इट्स मेन सिटीज। मतलब कि असम असम की जो मेन सिटीज हैं वो कौन कौन सी है बेटा? दिसपुर, yes all of you, check out page number 42, check out page number 42। दिसपुर, गुवाहाटी, शिवसागर, डिब्रूगढ़, सिलचर एंड डिगबोई असम की मेन सिटीज हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज असम प्राइड हेयर, यानी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम का एक प्लेजर प्लेस है, ठीक है, एक प्लेजर प्लेस है, बहुत ही अच्छा प्लेस है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। लोकेशन एंड क्लाइमेट। Delhi in the north heart of northern India. Located in the heart of northern India, it is bounded by Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan. दिल्ली को क्या कहा? दिल्ली को नॉर्दर्न इंडिया, जो दिल्ली है वो नॉर्दर्न इंडिया का हार्ट माना जाता है, यानी दिल्ली जो है वो नॉर्थ इंडिया में आता है और नॉर्दर्न इंडिया का कहा जाता है ये हार्ट है, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान।
अब दिल्ली में कौन कौन से स्टेट है, दिल्ली के अंदर जो बाउंडेड है, दिल्ली जिनसे कौन कौन से स्टेट से बाउंडेड है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, दिल्ली जो है वो कौन कौन से स्टेट से बाउंडेड है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। दिल्ली इज वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, इट रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। दिल्ली का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो समर है वो बहुत ज्यादा हॉट होती है, जो होती है वहाँ की बहुत विंटर होती है, यानी सर्दी अच्छी पड़ती है वहाँ पे, और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। इट रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, और जो रेनफॉल होता है वहाँ पे मॉडरेट रहता है। लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स। लैंग्वेजेस ऑफ हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी आर स्पोकन बाय दिल्ली पीपल। यानी वहाँ की जो लैंग्वेजेस है दिल्ली की, वो है बेटा हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी आर स्पोकन बाय दिल्ली पीपल। यानी दिल्ली के जो लोग होते हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज करते हैं? हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी। दे सेलिब्रेट मेन फेस्टिवल्स मेनली दीपावली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व। वहाँ के जो लोग हैं वो कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? मेन दीपावली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व। यस। टूरिस्ट प्लेसेस। Delhi has many tourist places like the Red Fort, Qutub Minar, India Gate, Rashtrapati Bhavan, Rajghat, Jama Masjid, Jantar Mantar, Lotus Temple, Akshardhan Temple and Sansad Bhavan। अच्छा, आप मुझे बताइए कौन कौन से बच्चे जो हैं वो दिल्ली में गए हैं? कौन कौन से बच्चे गए हैं दिल्ली? दिल्ली गए हैं? दिल्ली के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, किस किसने विजिट किया है? यस, अलीजा। और कौन गया है? यस। और कौन कौन गया है दिल्ली? आर्यन भी नहीं गए? वेरी गुड, आर्यन भी नहीं गए। और अच्छा, दिल्ली किसी ने नहीं देखा अलीजा के अलावा? नो, विधि भी नो। यस, अनिक गए हैं। और अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दिल्ली नहीं गए तो हम दिल्ली में यहीं पे दिल्ली को ले आते हैं। ठीक है, हम दिल्ली को यहीं ले आते हैं। ठीक है, तो दिल्ली हैज मैनी टूरिस्ट प्लेसेस लाइक। बेटा जो दिल्ली है वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से प्लेसेस हैं दिल्ली में? अगर आप सपोज कीजिए इन फ्यूचर दिल्ली जाते हैं तो आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं? रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, राजघाट, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल एंड संसद भवन। अगर आप दिल्ली जाएं तो आप इन प्लेसेस को जरूर विजिट कर सकते हैं। बट आप अगर समर में जाते हैं तो समर में क्या है, समर्स आर वेरी हॉट इन दिल्ली, समर्स बहुत हॉट होती हैं और कोल्ड इन विंटर। यस बेटा, इन एनी प्रॉब्लम, वेस्ट बंगाल, असम एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो हमारी दिल्ली है वो एक कैपिटल भी है हमारी इंडिया की, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और एक क्या है, ये यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, हमारे इंडिया की भी कैपिटल है और एक ये यूनियन टेरिटरी भी है। यस, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? Write your answer in chat box. What is the capital of India? दिल्ली। वेरी गुड। हमारी जो इंडिया की कैपिटल है वो दिल्ली है, और दिल्ली इज आल्सो यूनियन टेरिटरी। यस, ओके। नेक्स्ट इज कोस्टल प्लेन। अब हम डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लेन, द कोस्टल प्लेन।
द प्लेन दैट लाइज along the coast is the coastal plain। यानी कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? द प्लेन दैट लाइज along the coast is the coastal plain। यानी कोस्टल प्लेन बेटा वे होते हैं, दे आर फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड लोकेटेड नियर द सी और ओशियन। यानी लैंड का वो एरिया जो बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है, और जो किसके नियर होता है, सी या ओशियन के नियर होता है, उसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन। यानी दे आर फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड, यानी जमीन का वो एक फ्लैट एरिया जो सी और ओशियन के पास होता है, उसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन। क्या कहते हैं उसे हम? कोस्टल प्लेन। फ्लैट एरिया होता है, ये फ्लैटलैंड होता है, और ये सी और ओशियन के पास होता है। ये it is divided into western coastal प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। आपको मालूम है जो हमारे कोस्टल प्लेन होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड सेकंड इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि जो हमारे कोस्टल प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड लोकेटेड नियर द सी और ओशियन। यानी ऐसे मतलब कि फ्लैट लैंड का ऐसा फ्लैट एरिया जो कहाँ लोकेटेड होता है? सी और ओशियन के पास लोकेटेड होता है। यस। और जो हमारे कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड सेकंड इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। These plains stretch from गुजरात टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये जो प्लेन्स होते हैं वो कहाँ कहाँ तक, मतलब कि these plains stretch from गुजरात टू वेस्ट बंगाल। ये कहाँ तक स्ट्रेच होते हैं? यानी गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये प्लेन स्ट्रेच, यानी गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये प्लेन फैले हुए हैं। द टू कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी। और ये दोनों के दोनों कोस्टल प्लेन्स कहाँ आकर मिलते हैं? कन्याकुमारी। कहाँ आकर मिलते हैं? कन्याकुमारी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। The western coastal plain lies between the Western Ghats and the Arabian Sea। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कहाँ पर है? वो है बेटा वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है आपकी, ये कहाँ से स्ट्रेचेस है, कहाँ तक फैले हुए हैं? ये गुजरात से लेकर केरला तक फैले हुए। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। और जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज द गुजरात कोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी नॉर्थ की ओर गुजरात कोस्ट है। द गुजरात कोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की ओर गुजरात कोस्ट। द कोंकण कोस्ट इन द मिडल में कोंकण कोस्ट है। द मालाबार कोस्ट टुवर्ड्स द साउथ, और साउथ की ओर कौन सा है? मालाबार कोस्ट। निहारिका, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आपका वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है, और ये स्ट्रेचेस है गुजरात टू केरला, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, गुजरात कोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, कोंकण कोस्ट इन द मिडल एंड मालाबार कोस्ट टुवर्ड्स द साउथ। ये तो था आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सेकंड इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। The eastern coastal plain lies between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal। जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है
वो कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, और ये कहाँ तक फैला हुआ है? वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। इट इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आपको मालूम है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज्यादा बड़ा है। जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज्यादा है। इट इज डिवाइडेड इनटू, आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। द नॉर्दर्न पार्ट नोन एज द नॉर्दर्न सरकार। जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। जो आपका सदर्न पार्ट है उसको कहते हैं कोरोमंडल फॉर्ट। ओके, yes, eastern coastal plain is divided into 2 parts. The northern part known as the northern sarkar, the southern part called the coromandel fort. Yes, states of the coastal plains. Yes, all of you take out page number 43. Take out page number 43. Page number 43, everyone. The two coastal plains cover some parts of the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. जो 2 कोस्टल प्लेन्स हैं आपके, 2 कोस्टल प्लेन्स कौन कौन से हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये कुछ स्टेट्स को क्या करता है? कवर करता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये जो दोनों मतलब कि 2 आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, ये क्या करते हैं? इनको कवर करते हैं, इन स्टेट्स को कवर करते हैं। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। जो आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, यहाँ के जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, एक तो है फार्मिंग और सेकंड इज फिशिंग। ठीक है, यानी मछली पकड़ना और फार्मिंग करना यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। राइस एंड कोकोनट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ग्रोन की जाती है, वो है एक तो राइस एंड कोकोनट। गुजराती गुजरात, कोंकणी इन गोवा, मलयालम इन केरला, तमिल इन तमिलनाडु, ओडिया एंड ओडिशा। ठीक है, यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, गुजराती लैंग्वेज गुजरात में, कोंकणी इन गोवा, मलयालम इन केरला, तमिल इन तमिलनाडु एंड ओडिया इन ओडिशा। यहाँ पर लैंग्वेजेस बोली जाती है। Yes, any problem in this chapter? Chapter has finished. In this problem in this chapter, anyone? Jivisha Rupani. Any problem, beta? Any problem? Beta, any problem in this chapter? You can discuss with me. After that, we will do exercises of this chapter. Yes? Any problem? No? No problem? Okay. तो हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज।
Yes. Ishan. Yes, all of you take out page number 44. All of you take out page number 44. Yes. Tick the correct option. Yamuna River is a tributary of. Yamuna River is a tributary of. Option A, the Ganga, the Sutlej, the Brahmaputra, the Narmada. Yes. Write your answer in chat box. Do first. The Ganga. Mithul, very good. Aryan, the Ganga. Shubham, Brahmaputra. Shubham, no, beta. Beta, you can search your answer from books. Yamuna River. Yamuna River is a tributary of. Yes, Yamuna River is a tributary of. Option is the Ganga, the Sutlej, the Brahmaputra, the Narmada. Write your answer in chat box to first anyone. Yes, Harshvardhan, the Ganga. Jatin Soni. Yes, so right answer is the Ganga. Yamuna River is a tributary of the Ganga. Okay. Second question is the Bhakhra Nangal Dam lies in. The Bhakhra Nangal Dam lies in the Ganga Basin, the Sutlej Basin, the Brahmaputra Basin, none of these. Bhakhra Nangal Dam. Very good, everyone. Very good, Mithul. Very good, Kunal, Aryan. Yes, Alija. Alija, write your answer in chat box, Alija. The Bhakhra Nangal Dam lies in the Sutlej Basin. Okay. Correct answer is B, the Sutlej Basin. Yes. The National Capital Territory of Delhi lies in the Jatin Soni. The National Capital Territory of Delhi lies in the Sutlej Basin, Ganga Basin, Brahmaputra Basin, none of this. Aryan, very good, beta. Mithul, very good. Yes, beta. The National Capital Territory of Delhi is right answer is Ganga Basin. Okay. B is the right answer, Ganga Basin. Question number 4.
The Konkan coast is a part of. Konkan coast is a part of. Very good, Aryan. The northern plains. B. The western coastal plains. C. The eastern coastal plains. 4. None of these. Answer is B. The western coastal plains is the right answer. Okay. जो कोंकण कोस्ट है is a part of the western coastal plains. The state of 5 rivers is Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand. Yes, Shubha. Aryan, very good. Yes. वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे 5 रिवर्स है? हर्षित अग्रवाल, your answer is wrong. Right answer is Punjab. The state of 5 rivers is Punjab. Okay, I will repeat the answer of pick the correct answer. Yamuna river is the tributary of. Answer is the Ganga. The Bhakra Nangal Dam lies in the Sutlej Basin. The National Capital Territory of Delhi lies in the Ganga Basin. The Konkan coast is a part of the western coastal plains. The state of 5 rivers is Punjab. Yes? Have you done in your book? Have you done in your book? Yes or no? Okay. Yes, question number B. Okay. Fill in the blanks with correct words. A is a flat and level land. क्या कहेंगे? Is a flat and level land. Plain. 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 Yes. A plain is a flat and level land. Right answer is plain. Yes. Right answer is plain. Plain. Yes. Yes. People of Punjab are fond of food. पंजाब के लोगों को कैसा खाना पसंद है? Spicy. Yes. People of Punjab are fond of spicy food. Yes. Spicy spelling Spicy. Spicy. Yes. Spicy food. The main tributary of river Sutlej is. The main tributary of river Sutlej is. Mithul, very good. Byas. Very good. Beas. Byas. Yes. The main tributary of river Sutlej is Byas. West Bengal produces the crops of blank and blank in abundance. Mithul, rice and jute. Yes. Yes. West Bengal produces the crops of blank and blank in abundance. Yes. Beta, West Bengal produces the crops of blank and blank in abundance. Beta, third answer is Byas. Beas. Byas. Fourth is tea and rice.
Fourth is tea and rice. Okay. Fourth answer is tea and rice. Yes. River Brahmaputra is called in Tibet. River Brahmaputra is called blank in Tibet. Tatsangpo. Answer is Tatsangpo. TSANGPO. Tatsangpo. बेटा आंसर आपके चैट बॉक्स में मैं राइट कर रही हूँ. आप यू कैन check your answer. Tatsangpo. TSANGPO. Tatsangpo. Okay. The northern plains is also known as plains. Northern plains. Very good, Aryan, Mithul. Very good. Gangetic plains. Yes. The northern plains is also known as Gangetic plains. Yes. Gangetic plains. Yes. Write true, 4 true and 4 false statement. The Brahmaputra basin receives short rainfall. True or false? The Brahmaputra basin receives short rainfall. Yes or no? Yes. Answer is false. Answer is false. First statement is false. Yes. The Bhakhra Dam has been built across River Ganga. The Bhakhra Dam has been built across River Ganga. Yes. The Bhakhra Dam has been built across River Ganga. This statement is true and false. True. Yes. Because this statement is false. Okay, this statement is false. Third, women in Haryana wear ghagra with a short kurta. True. Third statement is true. Yes. The festival of Chhath is celebrated in Bihar in a big way. Fourth statement is true. Darjeeling is situated in West Bengal. True. This statement is true. Match the following. Lotus Temple. Lotus Temple, Delhi. Lotus Temple is situated in Delhi. Yes. Kaziranga National Park. Kaziranga National Park, Assam. Very good, Aryan. Maithili. Maithili is in Maithili, Bihar. Yes. Kumbh Mela. Kumbh Mela, Uttar Pradesh. Yes. Chhaj. Chhaj, buttermilk, Haryana. Yes, बेटा. Yes, everyone. ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. जिसे नहीं भी किया आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा. ठीक है. और आज आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा. यस. ओके बाय. आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है और आपकी कल जो क्लास है वो नहीं होगी. ओके. सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी.
Yes. Bye, beta. Bye, everyone. Good day. Have a nice day. Bye.